सभी के पास आवाज जा रही है। नमो नमः भूपेंद्र जी। एक बार सब लोग जुड़ जाएं फिर शुरू करते हैं ना। नमस्ते नमस्ते श्रद्धांजलि जी। जुड़ जाएं एक बार तब शुरू करते हैं। आज जो है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है देखा जाएगा ना। इसको पढ़ लेते हैं पूरा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। फिर उसके बाद अगला संवाद सूक्त देखेंगे। 4 संवाद सूक्त लगे हैं, कंप्लीट कर दिए जाएंगे। एक बार सबको जुड़ जाने दीजिए। इतना हम लोगों का क्लास हो रहा है कि इस तरह से 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा अच्छे से, 1.5 से 2 महीने में। और हैबिट है ही हमारी सिलेबस कंप्लीट करने की। अभी लगता है सब लोग कहीं व्यस्त हो गए हैं या फिर पेड वाले लोग जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो पेड वाले लोग अभी पेड क्लास में जुड़े थे वो लोग दिख नहीं रहे हैं। हम्म, हाँ भूपेंद्र जी सही कह रहे हैं। जी आप हैं। हाँ आप हैं जयश्री जी। जुड़ेंगे धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, अभी मैसेज जाएगा सबके पास। तो आज से हमारा पेड क्लास शुरू हो गया है और लगभग जो है अभी रिजल्ट भी नहीं आया लेकिन फिर भी जो है काफी लोग जुड़ चुके हैं। और आज पहली क्लास थी हम लोगों की पेड क्लास, जिसमें से वेदों का काल, आरण्यक साहित्य और संहिता साहित्य। संहिता साहित्य का यजुर्वेद वाला भाग जो है हम लोग कंप्लीट किए हैं। और आज शाम को जो है वहां से 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा, ठीक है। पहला दिन था आज। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं पेड क्लास में, अप्रूवल वगैरह सेंड किए हैं तो बता दें, ठीक है। हाँ आप भी हैं। आप सुबह जुड़ नहीं पा रही थी पेड वाली क्लास में। तो सबसे पहला सूक्त कौन सा है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ठीक है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां नंबर सूक्त है। नमस्ते कंचन जी। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त की बात करें तो यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां नंबर सूक्त है। और यह एक संवाद सूक्त है। संवाद सूक्त उसको कहते हैं कि जिसमें परस्पर 2-3 लोगों का आपस में वार्तालाप होता है, उसी को ही संवाद सूक्त कहते हैं। जैसे इंद्र सूक्त, इंद्र सूक्त को हम लोग संवाद सूक्त नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इंद्र सूक्त में संवाद नहीं है परस्पर। इसमें तो बस एक ऋषमत ऋषि हैं जो इंद्र की स्तुति कर रहे हैं ना। तो संवाद सूक्त में क्या होता है, मतलब मैक्सिमम 2 लोगों की आकांक्षा होती है कि 2 लोग उसमें रहें। तो इसमें देखिए विश्वामित्र और नदियों के बीच में संवाद है। तो इसके अगर कथानक की बात करेंगे तो इस आख्यान के बारे में ऐसा समझिए, पहले इसको, पहले इसका स्वरूप समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। हाँ। तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है कि इसमें देखिए एक शब्द है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ऋषि एक थे, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। विश्वामित्र ऋषि सुदास नाम का एक राजा था। सुदास नाम का एक राजा था जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। सुदास नाम के राजा के पुरोहित थे विश्वामित्र। और सुदास नाम के राजा के घर विश्वामित्र जो है कोई काम जैसे कर्मकांड वगैरह करवाने गए थे। तो पौरोहित्य कर्म से जो है उनको बहुत सारा धन मिल गया था। सुदास नाम के राजा ने विश्वामित्र को बहुत सारा धन दे दिया था। पौरोहित्य कर्म चूंकि यह करवाने गए थे। अब यह जो है सारा धन दौलत लेकर के विश्वामित्र क्या किए, वह राजा के कुछ चेले रहे होंगे, बोले होंगे कि जा करके गुरु जी को और जो है छोड़ कर आओ। तो राजा का जो है रथ था और रथ पे कुछ सैनिक वगैरह रहे होंगे, विश्वामित्र के कुछ अनुयायी रहे होंगे। और पूरा धन जो है बैलगाड़ी पर रखा गया होगा। तो यह सारी चीजें लेकर के विश्वामित्र जो है आते हैं। रास्ते में यह विपाश और सुरुद्री नाम की 2 नदियां हैं। अब उन नदियों को पार करके विश्वामित्र को जाना है, ठीक है। मतलब विश्वामित्र खुद बैलगाड़ी पर बैठे हुए हैं, बैलगाड़ी पर बहुत सारा धन दौलत है और कुछ अन्य जो है मनुष्य भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है
कि अब चूंकि नदी बहुत गहरी है, तो ऐसी स्थिति में कैसे नदियों को पार करेंगे। नमस्ते सोनम जी। नदियों को कैसे पार करेंगे, यह एक मतलब समस्या आ जाती है। तो राजा का नाम था सुदास। सुदास नाम का राजा, मनुस्मृति में भी आया है ना, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में एक श्लोक पढ़ेंगे कि वेनो विनष्टो अभिनयात और नौसश्चैव पार्थिवः सुदासु सुदासु निमिषश्चैव और सुमुखो निमिरेव च, ऐसे करके कुछ राजाओं का नाम है। तो ये कौन से सुदास है, ऐसा जो है कह पाना कुछ जो है क्या है, संदेहास्पद है। लेकिन सुदास नाम के राजा के विश्वामित्र पुरोहित थे, और विश्वामित्र पौरोहित्य कर्मकांड करवा करके कुछ धन पा गए थे। उन धनों को लेकर के यह आए थे कहाँ पर, वह धन लेकर के यहाँ पे नदी किनारे आ गए थे। अब इनको चूंकि नदियां पार करनी थी, नदियां थी गहरी, अब गहरी नदी में अपना अगर रथ घुसा देंगे तो वहीं डूब जाएंगे। तो इन्होंने विश्वामित्र जो है वहीं नदी के किनारे उतर करके नदियों की स्तुति करते हैं। इस तरह से यह आख्यान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो है यह तीसरे मंडल का, ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां नंबर सूक्त है। ऋषि इसके विश्वामित्र है, देवता नदियां हैं। देखिए 13 मंत्रों के ऋषि विश्वामित्र नहीं होंगे, यह जान लीजिएगा। ऋषि कौन होता है, जो बोलता है वह ऋषि होता है, जो सुनता है वह देवता होता है। मतलब जो बोलेगा वह ऋषि, और जिसके निमित्त बोला जाएगा वह देवता है। तो यहाँ पर अभी इंद्र भी देवता आएंगे, क्योंकि एक बार नदियां इंद्र की प्रशंसा में एक मंत्र बोलेंगी तो उस मंत्र के देवता हो जाएंगे इंद्र। और एक बार विश्वामित्र जो है इंद्र की प्रशंसा में एक मंत्र बोलेंगे तो उसके भी देवता हो जाएंगे इंद्र। तो इसमें जो है 13 मंत्रों का यह पूरा संवाद सूक्त है। और जिसमें जो है क्या है, 12 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है, और अंतिम जो 13वां मंत्र है उसमें अनुष्टुप छंद है। यद्यपि यहाँ पर पंक्ति लिखा है, लेकिन एक बात और बता दें, अंतिम मंत्र में अनुष्टुप इसलिए माना जाएगा कि सायण ने मूल पंक्ति में लिखा है अंत्यानुष्टुप, मतलब अंतिम मंत्र जो है अनुष्टुप छंद में है। तो सायण जैसे महान आचार्य अगर अंत्यानुष्टुप लिख रहे हैं तो उन्हीं को मानना जो है ज्यादा श्रेयस्कर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सामान्य परिचय। पहला मंत्र इसका क्या है, तो पहला मंत्र अब यहाँ से देखेंगे आप लोग ना, सबको समझ में आ गया इतना चीज है ना, पीडीएफ सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त का ये पीडीएफ जो है सबको दिखाई दे रहा है। पहला मंत्र है कि प्रपर्वतानाम उष्टि उपस्थात अश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाठ सुद्री पैसा जबीते। यहाँ पर अन्वय देखेंगे न, स्वाति जी राम राम, हाँ पहला देखेंगे। प्रपर्वतानाम उष्टि उपस्थात अश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाठ सुद्री पैसा जबीते। अब यहाँ पर पहले अन्वय करना देखेंगे। अन्वय क्या है इसमें, तो पर्वतानाम उपस्थात उचति, पर्वतानाम मतलब पर्वतों की, उपस्थात कम लोग इसलिए जुड़े, इतने ही जुड़ रहे हैं शैलेंद्र जी, क्योंकि अभी जो है परीक्षाएं समाप्त हुई है ना, तो बहुत लोग अभी रेस्ट पर होंगे। तो पर्वतानाम मतलब पर्वतों के, उपस्थात पर्वतानाम मतलब पर्वतों के, उपस्थात मतलब गोद से या फिर पर्वतों की गुफाओं से, उचति मतलब क्या, पर्वतों की गोद से, उसती अर्थात जो है कामना करती हुई, इच्छा करती हुई, कामना करती हुई। और बताया गया विशिते हासमाने अश्वे इव, विशिते हासमाने अश्वे इव, विशिते किसको कहते हैं, विशिते शब्द आया है सिंह बंधने अक्तः से, सिंह धातु से अक्तः प्रत्यय करेंगे बंधन अर्थ में, तो बन जाएगा ये जो है विशिते बन जाएगा। और विशिते मतलब विगतः, अर्थात जो है बंधन जिसका खुल गया हो उसको हम विशिते कहेंगे। तो पर्वतानाम मतलब पर्वतों की, उपस्थात मतलब गोद से, उछती मतलब जो है निकल करके या फिर पर्वतों की गोद से निकलने की कामना करती हुई, विशिते हासमाने मतलब खुले लगाम वाली। हासमाने किसको कहते हैं, हासमाने का मतलब ये हो जाएगा हास स्पर्धायाम धातु से जो है हासमाने शब्द निष्पन्न हुआ है, सानक प्रत्यय इत्यादि लगा करके। तो पर्वतों की गोद से निकलने की कामना करती हुई, विशिते हासमाने खुले लगाम वाली, परस्पर स्पर्धा के साथ दौड़ती हुई, अश्वे इव मतलब दो घोड़ियों की तरह, और मातरा रिहाड़े शुभ्रे गावा इव अपनी माँ को चाटने वाले, शुभ्रे मतलब शोभायमान होते हुए, गावा इव मतलब दो बछड़ियों के समान। ये जो विपाठ रुद्री विपाशा और रुद्री नाम की जो नदियां हैं, यह पवेशा मतलब अपने जल से जो है प्रज्वलित बहुत तेजी से बह रही हैं। इसमें नदियों के बहने को बताया गया है, नदियां कैसे बह रही हैं इस मंत्र में सिर्फ यही बताया गया है। तो कुछ उपमान इत्यादि दिया गया है,
उपमा किस तरह से दी गई है कि मानो ऐसा लग रहा है कि पर्वतों के गोद से निकलने की कामना करती हुई और उसके बाद से विशते हासमान एक खुले लगाम। अच्छा देखिए, जिन घोड़ियों का लगाम खूब मतलब खोल दिया जाए और दो घोड़ियां रहें तो जैसे ऐसा लगता है कि ना परस्पर स्पर्धा करिए कि ये आगे, ये वाला आगे ना जा पाए, हम ही आगे रहें, इस तरह से परस्पर स्पर्धा करती हुई। और गावे व शुभ्रे मात्रा रिहाड़े, जैसे एक मान लीजिए एक बछड़ा होता है गाय का, तो उस बछड़े को बांधा जाता है और वह बछड़ा पूरा तड़पता रहता है अपनी माँ के पास जाने के लिए, माँ को चाटने इत्यादि के लिए। तो उसी तरह से नदियों को भी बताया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पर्वतों के गोद से निकलने की इच्छा करती हुई और विशिते हासमाने खुले लगाम वाली, हासमाने मतलब परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए, अश्व दो घोड़ियों के समान, और मात्रा रिहाड़े मतलब माँ को चाटने के संदर्भ में, माँ को चाटने की इच्छा से गावे गावे व शुभ्रे मतलब दो बछड़ियों की तरह शोभायमान होती हुई, विपाट सुरुद्री, विपाशा और सुरुद्री नाम की जो नदियां हैं अपने जल के वेग से प्रज्वलित, प्र को यहाँ जोड़ेंगे, प्रज्वलित, प्रज्वलित मतलब बहुत तेजी से समुद्र की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो प्रपर्वतानाम उसति उपस्ताद अश्वे इव विशिते हासमाने गावे व शुभ्रे मात्रा रिहाड़े विपाट सुरुद्री पैसा जवेते। ठीक है, यह पूरा जो है यह सबको समझ में आ गया, एक बार बताएंगे। यह मंत्र सबको समझ में आ गया ना, इसका क्या अर्थ है, एक एक शब्दों का अर्थ। इसको एक एक शब्दों का अर्थ ध्यान देते रहिएगा, तब जो है अर्थ लगाने में कभी दिक्कत नहीं होगी ना। कि जो है पर्वतानाम उपस्थात उसती मतलब पर्वतों की गोद से निकलने की कामना करती हुई, विचिते हासमाने अश्वे युवा खुले लगाम वाली जो है परस्पर प्रतिस्पर्धा करती हुई दो घोड़ियों के समान। और आगे बताया गया मात्रा रिहाड़े शुभ्रे गावा इव, मात्रा मात्रा रिहाड़े मतलब माता को चाटने के लिए, शुभ्रे मतलब शोभायमान होती हुई दो बछड़ियों की तरह यह जो विपाट और सुरुद्री नाम की जो दो नदियां हैं, यह पैसा जवेते अपने जल से बहुत तेजी से बह रही हैं समुद्र की तरफ। बारिश का माहौल इधर भी है शैलेंद्र जी, हमारी तरफ भी ना अभी जो है हुआ है। प्रपर्वतानाम उष्टि उपस्ताद अश्व इव विशिते हासमाने गावे व शुभ्रे मात्रा रिहाड़े विपाट सुरुद्री पैसा जवेते। अब दूसरा मंत्र है। अब इस मंत्र में विश्वामित्र बोल रहे हैं, विश्वामित्र क्या बोल रहे हैं इसको देखेंगे। ठीक है, अब इस मंत्र को विश्वामित्र नदियों के सामने कुछ रख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जी। अभी शुरू हुआ है, पहला मंत्र है, निवेदिता जी ये इंद्रे सिते प्रसवम भीक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथे वयाथ समाराणे ऊर्मिभि पिन्वमाने अन्यावामन्याम अपेद शुभ्रे। अर्थात यहाँ पे यह बताया गया है कि अब इंद्र जो है नदियों से कुछ बातें अपनी कहना चाह रहे हैं। भाई बात कौन सी कहेंगे, एक ही बात उनको कहनी है कि भाई हम अपना सामान वामान नदी के उस पार ले जाना चाहते हैं और अपना जल नीचे कर लो ताकि हम तुमको पार कर जाएं, यही बात इंद्र को कहनी है। लेकिन इस बात को जो है विश्वामित्र इस तरीके से कहेंगे कि नदियां भी प्रसन्न हो जाएंगी और झुक जाएंगी। तो पहले जो है विश्वामित्र क्या कहते हैं नदियों से कि इंद्रे शिते मतलब जो है इंद्र के द्वारा, इशिते मतलब भेजी गई, इंद्र मतलब इंद्र समझते ही हैं, इशिते मतलब इंद्र के द्वारा भेजी गई। प्रसवम भिक्षमाणे, प्रसवम भिक्षमाणे का मतलब हो जाता है, प्रसवम का मतलब है प्रवाहित होने के लिए प्रार्थना करती हुई, तुम इंद्र के ही द्वारा भेजी गई हो। विश्वामित्र कहते हैं इंद्रेशिते अर्थात इंद्र के द्वारा भेजी गई। और इंद्रे प्रसवम भिक्षमाणे, इंद्रे प्रसवम भिक्षमाणे अर्थात जो है इंद्र से ही प्रवाहित होने के लिए तुमने भीक्षमाणे मतलब प्रार्थना करती थी, तुम इंद्र से प्रार्थना करती थी कि मुझे जो है प्रवाहित होने के लिए छोड़ा जाए। और ऐसे इस तरह से विश्वामित्र कहते हैं कि इंद्रेशिते अर्थात इंद्र के द्वारा भेजी गई। और इंद्रे प्रसवम भीक्षमाणे इंद्र से प्रवाहित होने के लिए भीक्षमाणे करती हुई, याचना करती हुई, समाराणे, समाराणे का समाराणे मतलब एक साथ जाती हुई। ठीक है, एक साथ जाती हुई, ऊर्मि भी मतलब अपने तरंगों से। अब जैसे दो नदियां बह रही हैं, आप खुद सोचिएगा जब दो नदियां एक ही साथ बहेंगी तो आप ये थोड़ी कह पाएंगे कि ये गंगा का जल है, ये जो है किसी और नदी का जल है। नदियों का जल चूंकि मान लीजिए एक ही तरफ रहेगा, दोनों का पानी एक ही जैसा है, तो वहां पे समाराणे, समाराणे का शब्द इसलिए प्रयोग हुआ, एक ही साथ जाती हुई, उर्मी भी मतलब अपनी तरंगों से या लहरों से, पिन्वमाने उमड़ती हुई, तृप्त करती हुई। जैसे मान लीजिए ये दो नदियां जा रही हैं तो परस्पर जो अगल बगल के जो मिट्टी वाले देश होंगे, तो नदियों का जल थोड़ा बहुत मिट्टी वाले देश में आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर भी क्या होगा, संतृप्त होगा ना ये देश। तो वही बात कह रहे हैं, इंद्रे सीधे मतलब इंद्र के द्वारा भेजी गई, इंद्रे प्रसवम भीक्षमाणे, और इंद्र के द्वारा, इंद्र इंद्र के द्वारा जो है तुम प्रवाहित होने के लिए याचना करती हुई। और समाराणी उर्मी भी पिंडमाने
एक साथ जाती हुई अपनी तरंगों से पिण्वमाने अर्थात जो है परस्पर जो अगल बगल के जो क्षेत्र हैं उनको संतृप्त करती हुई शुभ्रे अर्थात शोभायमान होती हुई, शुभ्रे का मतलब क्या है, शोभायमान होती हुई, समुद्रम अच्छा, समुद्रम मतलब समुद्र की तरफ जो है, अच्छा अर्थात क्या मतलब है, समुद्र की तरफ, समुद्र की ओर जो है, रथ्या इव दो रथियों के समान, याथा मतलब आप लोग जा रही हैं, वाम अर्थात जो है, वाम मतलब तुम दोनों में से क्या हो रहा है, अन्यावाम अन्याम अप्येति शुभ्रे का क्या मतलब है, वाम मतलब तुम दोनों में से, अन्या मतलब एक, अन्याम मतलब दूसरे के पास, मतलब नदियों का जल कभी एक लहर उस लहर के ऊपर, कभी विपाशा नदी का जल सुतुद्री पे तो कभी सुतुद्री का विपाशा पे, तो इस तरह से अन्यावाम अन्याम अप्येति शुभ्रे एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ के और लिपट करके आप दोनों बह रही हैं, इस तरह से इसका भावार्थ है। ठीक है, कि विश्वामित्र कहते हैं कि इंद्रे सीते प्रसवम भीक्षमाणे, मतलब इंद्र के द्वारा भेजी गई, प्रसवम भिक्षमाणे मतलब बहने के लिए प्रार्थना करती हुई, और तुम दोनों समाराणे मतलब अपनी तरंगों के द्वारा, उर्वी पिन्नोमाने परस्पर के देशों को अपने जलों के द्वारा संतृप्त करती हुई, अन्यावाम अन्यामप्येति अर्थात जो है एक दूसरे से पूरा लड़ झगड़ के एक दूसरे से लिपट करके, शुभ्रे मतलब शोभायमान होती हुई, दो रथियों के तरह, रथ्य मतलब दो रथियों के समान, याथा मतलब तुम जा रही हो, तो कहाँ जा रही हो, तो समुद्रम अच्छा समुद्र की तरफ जा रही हो, ऐसा जो है इंद्र कहते हैं, ऐसा विश्वामित्र कहते हैं नदियों से, कि इंद्र सिते प्रसवम भिक्षमाणे, इंद्र के द्वारा तुम प्रेषित की गई हो, इंद्र से तुमने प्रार्थना किया था बहने के लिए, और अच्छा समुद्रम रथेव याता समुद्र की तरफ रथियों की तरह जा रही हो, और समाराणी उर्मी पिण्वमाने और एक एक जैसे तरंगों से युक्त होकर के अपने जल से पिण्वमाने परस्पर देशों को संतृप्त करती हुई, अन्यावाम अन्याम पेट शुभ्रे शोभायमान होती हुई, एक दूसरे से लड़ झगड़ के झगड़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए यह लहर ही है, तो कभी यह लहर इसके ऊपर, यह लहर इसके ऊपर, इस तरह से परस्पर आपस में मिल करके लहरों से उमड़ती हुई तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो, यही इसका कहने का भावार्थ है। ये समझ में आ गया ना, इंद्रिय शिते प्रसवम भिक्षमाणे, मतलब अर्थ इस तरह से समझना है आप लोगों को ना, कि देखिए संवाद सूक्तों में बहुत संवाद सूक्त हम लोगों के यूनिट 1 में दिया गया है, यूनिट 1 मतलब क्या है, सामान्य परिचय, तो संवाद सूक्तों में आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि पिन्नो मारने का क्या अर्थ है, और जो है रथेव का सायण भाष्य, सायण भाष्य तो बिल्कुल नहीं याद रखना है, संवाद सूक्तों में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज ये कि आप मंत्र देखते ही अर्थ आपको समझ में आ जाए, सायण भाष्य संवाद सूक्तों का बिल्कुल नहीं आएगा, सायण भाष्य उसी का आएगा जो जो ये सूक्त यूनिट 2 में है, यूनिट 2 में अग्नि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक, अग्नि से लेकर पृथ्वी पर्यंत तक के सायण भाष्य आ सकते हैं, लेकिन यूनिट 1 में जो भी चीजें हैं उसका सायण भाष्य नहीं आएगा, क्योंकि यह सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय में शब्दार्थ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इंद्रे सिते प्रसवम भीक्षमाणे अच्छा समुद्रम रथे वयाथ समाराणे उर्मी पिन्नवाने अन्यवामन्यम अप्येति शुभ्रे, इसमें ध्यान बस ये दीजिए ना कि हम शब्दों को देख करके अर्थ समझ पाए, कि अर्थ मतलब क्या पूछता है कभी कभी, इसमें से प्रश्न ये आ जाएगा कि समाराणे उर्मी पिन्नवाने अन्यवामन्यम अप्येति शुभ्रे, अस्य मंत्रस्य ऋषि, इस मंत्र के ऋषि कौन है, इस मंत्र के देवता कौन है, या फिर यह मंत्र किस संवाद सूक्त से है, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो मंत्रों के अर्थ समझे रहेंगे तब समझ में आएगा आपको कि इन जो है विश्वामित्र बोल रहे हैं, कि नदियां बोल रही हैं, कि शर्मा बोल रही है, कि पणी बोल रही है, तो इस मंत्रों के अर्थ को समझने रहेंगे तो ऋषि देवता में आपको संशय नहीं रहेगा। अगला जो है अगला मंत्र है, फिर यह विश्वामित्र ही बोलते हैं कि अच्छा सिंधुम मातृत मासम विपास मुर्विम सुभगा मगनम वत्समिव मातरा समृहाणे समानम योनिम अनुसंचरन्ति। अच्छा आप देख लीजिए विश्वामित्र को कि अपना सामान जो है नदी के उस पार ले जाना है, तो कितना जो है नदियों की प्रार्थना कर रहे हैं करवाना रहे, तो इस तरह से प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, इससे यही सीख मिलती है। तो विपाक और सुतुद्री नाम की नदियों से विश्वामित्र क्या कहते हैं कि मातृतमाम सिंधुम अच्छ अयासम, मातृतमाम अर्थात जो है, मातृतमाम का क्या अर्थ है, अतिशय न मातरम मातृतमम अर्थात जो है अतिशय अर्थ में यहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग है, मातृतमाम अर्थात जो है सर्वश्रेष्ठ माता, सिंधु मतलब सिंधु नदी के, अक्ष अर्थात सिंधु नदी की ओर जो है अयासम आ गया हूँ। ठीक है, मातृतमाम अर्थात जो है सर्वश्रेष्ठ माता, सिंधु अच्छा अयासम सिंधु नदी के सामने आ गया हूँ, मतलब जो विपाट और सुतुद्री दो नदियां हैं, तो उसमें से सुतुद्री को क्या कह रहे हैं, मतलब मातृतमाम,
श्रेष्ठ नदियों में मतलब श्रेष्ठ नदी माता सुतुद्री के पास आया हूँ, और विपाशम उर्विम सुभगाम गन्म, विपाशम उर्विम सुभगाम गन्म। उर्विम का मतलब होता है विशाल, उर्विम अर्थात विशाल, सुभगाम मतलब परम सौभाग्यवती, विपाशम अर्थात जो है विपाशा नदी की ओर, जो है विपाट नदी की ओर जो है अगन में मतलब आप पहुंचा हूँ। ठीक है, मक्खन मार रहे हैं जी, बिल्कुल। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं कि अच्छा सिंधु मातृत मामयासम, अर्थात श्रेष्ठ माता के तुल्य सुतुद्री नदी के पास अच्छ मतलब उनकी ओर खड़ा हूँ, और उर्वीम शुभगाम विपासम अगनम, अर्थात उर्वीम मतलब विशाल, शुभगाम मतलब सौभाग्यवती, विपासम मतलब विपाशा नदी के ओर जो है विपाशा नदी के अभिमुख होकर के अगन्म में खड़ा हूँ। और आगे बताया गया कि वत्समिव मातरा समृहाणे समानम योनिम अनुचरंती अनुसंचरंती, अर्थात मातरा वत्सम इव समृहाणे, अर्थात जो है दो माता गायों के समान जो है वत्सम समृहाणे बछड़े को चाटने की इच्छा करती हुई, समानम योनिम एक ही स्थान से, समानम मतलब एक ही और योनिम मतलब स्थान से, तो एक ही स्थान से अनुसंचरंती ही मतलब एक साथ जा रही हैं। तो अच्छा, विश्वामित्र ये कहते हैं कि श्रेष्ठ नदी सुतुद्री के पास और परम सौभाग्यवती और चौड़ी लंबी नदी जो है विपाशा नदी के सामने खड़ा हूँ, और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो ऐसा लग रहा हो कि बछड़े को चाटने की कामना करती हुई दो गायों के समान ये दो नदियां एक ही स्थान से जो है समुद्र की तरफ दौड़ी जा रही हैं। इस तरह से विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अच्छा सिंधु मातृत मामयासम विपासम उर्वीम सुभगाम गन्म वत्समिव मातरा समृहाणे समानम योनिम अनुसंचरंती। ये समझ में आ गया सबको, अगर बताएंगे एक एक शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है ना। मातृतमा मतलब श्रेष्ठ माता, सिंधु मतलब विपाशा रुद्री नदी के, अच्छ मतलब सामने, अयासम मतलब आ चुका हूँ, और उर्वीम मतलब विशाल, सुभगा मतलब परम सौभाग्यवती, विपासम मतलब जो है विपाशा नदी के अगन मतलब सामने खड़ा हूँ, और वत्सम युव मातरा समृहाणे मतलब बछड़ों के समान, मातरा समृहाणे जैसे माएँ अपने बछड़ों को चाटने की इच्छा से बछड़ों के पास दौड़ कर जाती हैं, उसी तरह से यह दोनों नदियां समानम योनिम एक ही स्थान से समुद्र की तरफ अनुसंचरंती, समुद्र की तरफ क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। अनुसंचरंती मतलब समुद्र को लक्ष्य करके बह रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद तो यह पहला मंत्र था, पहला मंत्र तो भूमिका में आ गया। ठीक है, अब दूसरा मंत्र जो है विश्वामित्र ने कहा, तीसरा मंत्र विश्वामित्र ने कहा। अब इतनी सारी चीजें सुन ली, मतलब सिंधु नदी को भी लगा कि अरे मुझे तो श्रेष्ठ माता कह दिया, और विभाषा को लगा कि मुझे परम सौभाग्यवती इत्यादि बोला है, यह कौन है, ऐसा जो है नदियों को इच्छा है। नदियां जो कि अपना बह रही थी, तो नदियों ने, अब इस मंत्र के ऋषि कौन है, नदी हैं। अब नदियां बोल रही हैं यहाँ पर कि एना वयम पैसा पिन्वमाना अनुयोनिम देव कृतम चरंती ही न वर्तवे प्रसव सर्ग तक्तः किमयुर विप्रो नद्यो जो हवीति। ठीक है, हाँ, एना वयम पैसा पिन्वमाना, अर्थात जो है एना, एना मतलब ऐसी, पैसा मतलब जल से, पिन्वमाना मतलब संतृप्त करती हुई, उमड़ती हुई, वयम मतलब हम दोनों नदियां, देवकृतम देवराज इंद्र के द्वारा बनाए गए, योनि मतलब मार्ग का, अनुचरंती मतलब अनुकरण कर रही हैं। अर्थात नदियां ये कहती हैं कि एना मतलब ऐसे, नमस्ते कल्पी जी, एना मतलब ऐसी, पैसा मतलब जल से, पिन्वमाना नदियां क्या करती हैं, नदियां जिस रास्ते से बहती हैं आपको पता होगा उस क्षेत्र के अगल बगल में बहुत हरियाली रहती है, तो वही नदियां भी बोल रही हैं एना मतलब इस तरह से, पैसा मतलब जल से, पिन्वमाना मतलब परस्पर क्षेत्रों को संतृप्त करती हुई, उमड़ती हुई, वयम एना के बाद वयम है, तो वयम मतलब हम लोग, देवकृतम मतलब देवराज इंद्र द्वारा बताए गए, योनिम अर्थात मतलब स्थान की तरफ, अनुचरंती अर्थात जो है जा रही हैं। भाई देवराज इंद्र ने ही हमको बहाया है, और देवराज इंद्र ने ही हमको बताया कि तुमको समुद्र में जाकर मिलना है, और वहीं जाकर मिल रहे हैं, और परस्पर देशों को संतृप्त भी कर रहे हैं। तो न वर्तव्य प्रसव सर्ग तक्तः, अर्थात कहते हैं सर्ग तक्तः, सर्ग तक्तः का मतलब ये होता है सर्गे तक्तः, सर्ग कहते हैं बहने में, तक्तः मतलब प्रवृत्त, अर्थात बहने में प्रवृत्त, प्रसव मतलब हमारा यह जो व्यापार है, यह वर्तव्य न, यह रुक नहीं सकता है। किमयुर विप्रह नद्य जो जो हवीति, किमयुह अर्थात जो है किमयुह, किम इच्छन, इच्छन अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किमयुह मतलब कौन सी इच्छा करता हुआ, किम इच्छन मतलब क्या इच्छा करता हुआ, विप्रह यह जो ब्राह्मण है, यह नद्य मतलब हम लोगों को, जो हवीति यह बार बार पुकार रहा है, कौन है ऐसा, ऐसा नदियां कहती हैं, क्या कहती हैं,
कि एना मतलब इस तरह से, पैसा पिन्नुमाना हम लोग अपने जल से सबको संतृप्त करती हुई देवकृतम देवराज इंद्र के द्वारा बताए गए योनिम मतलब स्थान की तरफ अनुचरंती ही मतलब जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि सर्ग तख्ता मतलब बहने में प्रवृत्त हमारा जल जो है न वर्तवे रुक नहीं सकता है। किमयुर विप्रो नद्यो जो हवीति, यह कौन सा विप्र है, मतलब किमयु किम इच्छन, क्या इच्छा करते हुए यह विप्र हम लोगों को बुला रहा है, ऐसा नदियां कहती हैं। यह समझ में आ गया, एक बार बताएंगे। एना वयम पैसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतम चरंती न वर्तवे प्रसवा सर्गतः किमयुर विप्रो नद्यो जो हवीति। सभी को समझ में आ रहा है ना, क्लियर? हाँ, तो ये जो है नदियां बोलती हैं। मंत्र देखते ही समझ में आ जाए कि किमयुर विप्रो नद्यो जो हवीति, ऐसा इस मंत्र के देवता कौन है या इस मंत्र के ऋषि कौन है, सब समझ में आ जाना चाहिए। अब जो है विश्वामित्र बोलते हैं, जब नदियां ये बोल रही कि किम्यूर विप्रो नद्यो जो है बीती, क्या इच्छा करता हुआ है यह विप्र हम लोगों को पुकार रहा है, तब जो है विश्वामित्र बोलते हैं। विश्वामित्र क्या बोलते हैं कि रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वही प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा अवश्य रहवे कुशिकस्य सोनो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अब इसमें जो है विश्वामित्र कहते हैं ऋतावरी ही, इसमें कुछ शब्द याद रख लीजिए। ऋतावरी में कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऋतावरी में रित शब्द किसके लिए आया है, रितम शब्द किसके लिए आया है, तो रितम मतलब उदकम, यह याद रखिएगा। रितम मतलब उदकम। और ऋतावरी शब्द का अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मतुप के अर्थ में जो है वनिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और वनु रच से वनिप में जो न है उसको र आदेश होकर के और ङीप प्रत्यय करके ऋतावरी शब्द जो है निष्पन्न हुआ है। ठीक है। मनीषा में बताइए सब लोग संधि जो भी हैं। रमध्वम में वत्से सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वही प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा अवश्य रहवे कुशिका से सोनु। अर्थात ऋतावरी, विश्वामित्र नदियों के लिए ऋतावरी शब्द का प्रयोग करते हैं और बताते हैं कि ऋतावरी अर्थात जो है जल से भरी हुई ये दोनों नदियां, पूर्व रूप है कि पर रूप, एक बार ध्यान दीजिए भाई, क्यों पूर्व रूप कहा जा रहा है। प्रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वही ही रमध्वम में वचसे सौम्याय, इसको समझ लीजिए एक बार। रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वही, अर्थात विश्वामित्र कहते हैं ऋतावरी अर्थात जो है जल से भरी हुई है दोनों नदियां में, मतलब मेरे सौम्याय वच से, सोम संपादन करने वाले वचनों को सुन करके एवं ही मतलब अपनी गतियों से मुहूर्तम मतलब क्षण मात्र के लिए ऊपर मध्वम रुक जाओ। सकंद्वारित पर रूपम वाच्यम। ठीक है। प्रमध्वम में वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वही प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा अवश्य रहवे कुशिकस्य सोनु। विश्वामित्र कहते हैं कि ऋतावरी अर्थात जो है जल से भरी हुई है दोनों नदियां, मतलब में अर्थात में मम विश्वामित्रस्य, मेरे विश्वामित्र के सौम्याय वच से, सोम को संपादित करने वाले वचनों को सुन करके एवं ही मतलब अपनी गति से मुहूर्तम, मुहूर्तम मतलब क्षण मात्र के लिए एक मुहूर्त भर क्या हो जाओ, ऊपर मध्वम रुक जाओ, क्या करो रुक जाओ। कुशिक से सोनू, मैं कुशिक का पुत्र विश्वामित्र अवश्य मतलब अपनी रक्षा की इच्छा करता हुआ, अवरक्षण धातु है ना, अवश्य मतलब अपनी रक्षा की इच्छा करता हुआ, कुशिक से सोनू कुशिक का पुत्र मैं विश्वामित्र, सिंधुम अच्छा अर्थात जो है सुरुद्री नदी की ओर जो है अच्छा अर्थात अभिमुख होकर के, बृहति मतलब महान, मनीषा अर्थात स्तुतियों से, प्रहवे मतलब जोर जोर से पुकार रहा हूँ। प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा अवश्य अहवे कुशिका से सोनू। अवश्यु के आगे जो अहवे लिखा है ना, और जो दूसरी पंक्ति में सबसे पहले प्र है उसको वहां से जोड़िएगा, प्र अहवे, इस तरह से तो जोर जोर से पुकार रहा हूँ। अर्थात जो है विश्वामित्र कहते हैं कि ऋतावरी अर्थात जो है ऋतम उदकम, यह याद रखिएगा कि ऋतावरी शब्द में ऋत शब्द का क्या अर्थ है, तो उदकम, यह शब्द याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि ऋतावरी अर्थात जल से भरी हुई हे दोनों नदियां में मतलब मेरे सौम्याय वच से, सोम संपादित वचन को सुन करके एवं ही मतलब अपनी गति से, मुहूर्तम मतलब क्षण मात्र के लिए, ऊपर मध्वम, अब उप खोजिए और रमध्वम खोजिए। ऋतावरी के बाद उप है और रमध्वम में यहाँ पे रमध्वम है, तो उप रमध्वम मतलब क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। और क्या कहते हैं कि अहम अर्थात मैं कौन हूँ, बोलते हैं कुशिक से सोनू, कुशिक का पुत्र मैं विश्वामित्र
अवस्यु मतलब रक्षा की इच्छा करता हुआ, सिंधुम अच्छा सिंधु नदी के सामने अभिमुख खड़ा होकर के प्र प्र प्रअहवे अर्थात प्रअहवे मतलब प्राहवे अर्थात जो है मैं आवाहन कर रहा हूँ, जोर जोर से पुकार रहा हूँ, ऐसा विश्वामित्र कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे सोम संपादन वचन का यहाँ पे कुछ अर्थ इस तरह से निकलता है कि जैसे मान लीजिए नदी को पार करेंगे, क्योंकि विश्वामित्र इनके भी इष्ट देवता हैं, तो विश्वामित्र को सोमरस प्रिय है, इसलिए यहाँ पर सौम्याय वत्से शब्द का प्रयोग किया गया है कि नदी को पार करके तभी तो सोम संपादित कर पाएंगे, नहीं तो दिन भर यही नदी के किनारे खड़ा हो रहेंगे और नदी पार ही नहीं कर पाएंगे तो सोम कहाँ से संपादित करेंगे। तो इसीलिए विश्वामित्र नदियों से कहते हैं। और चूंकि नदियां जो है दूसरे तीसरे मंत्र में ही बोल देती हैं और विश्वामित्र भी यह बोलते हैं इंद्र ने ही तुमको भेजा है, अर्थात तुम्हारे भी इष्ट इंद्र हैं, हमारे भी इष्ट इंद्र हैं, और मेरे इस सोम संपादन वचन को सुन जाओ, अर्थात मैं इंद्र के लिए ही सोम का संपादन करता हूँ। तो तुम अगर अपना जल कम कर लोगे तभी तुम्हें पार करके सोम का संपादन करूंगा। तो ये सब थोड़ा ट्रिक था नदी पार करने का। पर मध्यम में वत्से सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्त में वही प्रसिंधु मच्छा बृहति मनीषा अवश्य रहवे कुशिका से सोनू। मनीषा का मतलब स्तुति है, ऋत मतलब जल है, कुशिका से सोनू शब्द किसके लिए आया है, विश्वामित्र के लिए आया है। अवस्यु कौन है, तो रक्षणेक्षु, अब रक्षणे धातु है तो अवक्स्यु मतलब रक्षा का इच्छुक मैं विश्वामित्र सिंधु अर्थात जो है विपाशा नदी के सामने खड़ा होकर के मैं आवाहन कर रहा हूँ, सुरुद्री नदी और विपाशा के सामने खड़ा होकर के बहुत जोर से प्रअहवे, अहवे मतलब आवाहन करना, और प्रअहवे मतलब प्रकृष्ट रूप से मतलब जोर जोर से बुला रहा हूँ। ठीक है, यह समझ में आ गया। अब उसके बाद एक एक चीजें बताइएगा। अब अगले मंत्र में जो है वो बोलती हैं नदियां, बोलती हैं नदियां बोलेंगी कि इंद्रो अस्मान अरदत वज्रबाहुर अपाहन वित्रम परिधिम नदीनाम देवो अनयत सविता सुपाणे तस्य वयम प्रसवे याम उर्वी। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंद्र के लिए प्रयोग किए गए हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यद्यपि जब परीक्षा नजदीक आएगी ना, हर एक संवाद सूक्त के जितने भी सायण भाष्य हैं और जितने भी विशिष्ट अर्थ हैं, विशिष्ट शब्द हैं, सबका एक नोट्स बनाकर दे दूंगा। बस उसी का रिवीजन 1 महीने करवा दूंगा। 1 महीने जहाँ हो गया, एक क्लास केवल सूक्तों के नाम, तब देखिए कहीं से कुछ नहीं गलत होगा। तो अगला जो है मंत्र में बताया गया कि इंद्रो अस्मान अरदत वज्रबाहुर अपाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम देवो नयत सविता सुपाणि तस्य वयम प्रसवे याम उर्वी। अब यहाँ पे नदियां कहती हैं, पहला शब्द पकड़िएगा वज्रबाहु, अरदत वज्रबाहु, एक शब्द है वज्रबाहु अर्थात जो है जो भुजाओं में वज्र धारण करने वाला जो इंद्र है, या फिर वज्र के सदृश बाहु जिसकी है, ऐसा वह वज्रबाहु इंद्र, अर्थात जो है भुजाओं में वज्र को धारण करने वाले इंद्र मतलब इंद्र ने ही, असमान मतलब हम लोगों को, अरदत, अरदत अर्थात खोदा है, अरद धातु खोदने अर्थ में है और अरदत लंग लकार का प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर नदियां कहती हैं कि वज्रबाहु इंद्र असमान अरदत, अर्थात जो है वज्रबाहु इंद्र ने ही हम लोगों को क्या किया है, खोदा है। और जो है नदीनाम परिधिम वृत्रम, नेक्स्ट एग्जाम अब कंचन जी फरवरी में फार्म आएगा। ठीक है, फरवरी में फिर से फार्म आएगा। कोरोना अगर ठीक रहा, अगर मान लीजिए नहीं बढ़ता उठता है तो वही टाइमिंग पे जून में हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, जो दिसंबर 2021 वाला और जून 2022 वाला फिर से मर्ज करने का चांस है, फिर से 2 एग्जाम मर्ज कर देंगे कहीं में, यही होगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि नदियां कहती हैं कि वज्रबाहु इंद्र असमान अरदत, वज्रबाहु इंद्र ने हम लोगों को खोदा है। और नदीनाम परिधिम अर्थात नदियों के परिधि को, नदियों के किनारे को जो रोक कर खड़ा था, ऐसे वृत्रम मतलब वृत्रासुर को अपाहन मार डाला। अर्थात देखिए वृत्र शब्द का 3 अर्थ होता है, मैं बताया था अपनी क्लास में कि उसी वृत्र को जब आदिभौतिक जगत में ले जाएंगे तो वृत्र का मतलब इंद्र का कोई शत्रु, आधिदैविक जगत में ले जाएंगे तो वृत्र शब्द का अर्थ मेघ हो जाएगा, और आध्यात्मिक अर्थ में हमारे शरीर में छेद रहने वाले अरिषड वर्ग, तो यहाँ पर नदी शब्द का प्रयोग है, इसलिए आधिदैविक अर्थ करें, वृत्र मतलब मेघ। भाई जब तक मेघ को जब इंद्र समाप्त करते हैं तभी तो जल निकलता है। तो ऐसे स्थिति में बताते हैं 25 तारीख के पहले रिजल्ट आ जाएगा शिवानी जी। तो यहाँ पर नदियां कहती हैं कि इंद्र ने हमें खोदा है, और नदीनाम परिधि नदियों की परिधि को जो घेर कर खड़ा था, ऐसे वृत्र को इंद्र ने ही मारा है। और बताते हैं, और यहाँ पर 2 शब्दाएं हैं, सविता और सुपाणी, 2 शब्दाएं हैं। देवो नयत सविता सुपाणी, इन 2 शब्दों को याद रख लीजिए। सविता और सुपाणी भी इंद्र के लिए ही आया है। ठीक है, सविता मतलब प्रेरणा देने वाला, सुपाणी मतलब शोभन हाथों वाले, देवह मतलब जो है तेज से देवह अर्थात द्योतमान इंद्र,
चमकते हुए उस देवता इंद्र ने क्या लाया है, देवता इंद्र ने अनयत हम लोगों को बहने के लिए हम लोगों को लाए हैं। वयम मतलब हम सब, वयम मतलब हम, उर्वी ही मतलब विशाल, तस्य मतलब उसके, प्रसवे मतलब प्रेरणा से, याम जाती हैं, हम इंद्र की ही प्रेरणा से हम लोग बह रही हैं। नदियां यहाँ पर कहती हैं, जब ऊपर वाली श्लोक में विश्वामित्र कहते हैं कि भाई मेरे सोम संपादन वचन को सुन करके आप जो है रुक जाइए, तो यहाँ पर नदियां कहती हैं कि भाई इंद्र ने ही हमको खोदा है, और नदियों के परिधि को जो रोक कर खड़ा था, ऐसे अपाहन वृत्रम, वृत्र को ही मारा है। देवों ने सविता सुपाणी, हम लोगों को सुपाणी, और जो सविता मतलब सबको प्रेरणा देने वाला सुंदर हाथ वाला देव अर्थात चमकता हुआ जो इंद्र देवता है, वही हम लोगों को लाया है। और वयम प्रसवे याम उर्वी, हम लोग उसकी ही प्रेरणा से बह रही हैं। ऐसा कौन बोलती हैं, ऐसा जो है नदियां बोलती हैं विश्वामित्र से, और इस मंत्र के देवता हो जाएंगे इंद्र, क्योंकि यहाँ पे इन नदियां जो हैं इंद्र की स्तुति कर रही हैं। अब अगले मंत्र में विश्वामित्र जो है इंद्र की स्तुति में एक मंत्र बोलते हैं कि प्रवाच्यम स्वधा वीर्यम तदिंद्रस्य कर्म यदहिं विवृष्टित विवज्रेण परिषदो जघाना यन्नापो यनमिच्छमाना। यहाँ पर जो है अब चूंकि विश्वामित्र बोल रहे हैं, कहते हैं कि इंद्रस्य मतलब इंद्र के तत्कर्म, इंद्र के उस कर्म को, रुकिए मैं ट्रिक करता रहूंगा, न समझते रहेंगे। इंद्रस्य मतलब इंद्र के, तत् मतलब उस, वीर्यम मतलब पराक्रम युक्त, कर्म मतलब कर्म को, यत मतलब जो कि, अहिम विवृष्टित, अहिम मतलब अहि नाम के शत्रु को, विवृष्टित मतलब काट डाला, ऐसे इंद्र के पराक्रम युक्त कार्य को स्वधा प्रवाच्यम, स्वधा मतलब हमेशा, प्रवाच्यम मतलब प्रशंसनीय है, ठीक है, कहने योग्य है। यहाँ पर जो है विश्वामित्र कहते हैं कि इंद्रस्य तत् वीर्यम कर्म, इंद्र का वह जो पराक्रम युक्त कार्य था, यद अहिम विवृश्चित की उसने इन अहि को मार डाला था, यह तो भाई स्वधा प्रवाच्यम या सर्वदा प्रशंसनीय है। वज्रेण परिषदो जघाना यन्नापो यनमिच्छमाना, अर्थात वज्रेण, वज्र के द्वारा, परिषदः, परिषदः मतलब जो जल को घेर करके खड़े हुए थे, इंद्र ने अपने वज्र से परिषदः अर्थात जो जल के प्रतिबंधक थे उनको वीजघान मतलब मार डाला। और आपह मतलब जो जल था, ऐनम मतलब अपने मार्ग को, इच्छमाना मतलब जो जल था, नदियों का जो जल था वह मार्ग को खोजता हुआ आयन अर्थात प्रवाहित हो गया था, मतलब बहने लगा। मतलब इंद्र को, इंद्र अहि इत्यादि न जल को रोक कर खड़े थे, तो इंद्र ने अहि को मार डाला था, तो यन आपो यन मिच्छमाना, अर्थात आपह मतलब जो जल था, अयनम अपने मार्ग को खोजता हुआ बह गया था। ऐसा इंद्र कहते हैं कि इंद्र, ऐसा विश्वामित्र कहते हैं कि इंद्र के उस पराक्रम युक्त कार्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसने अहि को मार डाला है, तो वह अपने वज्र से भी वज्रण परिषदा जगाना, परिषदा मतलब जो जल को रोकने वाले थे, जल के जो प्रतिबंधक थे उनको मार डाला था। और यत मतलब जिससे क्या हुआ, आपह मतलब जो जल हुआ, अयनम मतलब अपने मार्ग को, इच्छमाना मतलब इच्छा करता हुआ बह गया। तो इस मंत्र में इंद्र जो विश्वामित्र इंद्र का मतलब इंद्र की स्तुति करते हैं, तो इंद्र इस मंत्र के देवता हो जाएंगे। और ऊपर वाले मंत्र में इंद्रो असमान अर्धत वज्रबाहु में नदियां बोलती हैं, इंद्र देवता है उसके। तो यह दोनों मंत्र समझ में आ गए ना, अर्थ बताइएगा। इंद्रो असमान अर्धत वज्रबाहु अपाहन वृत्रम परिधिम नदीनाम देवो ने सविता सुपाणी तस्य वयम प्रसवेयाम उर्वी, इसमें सविता और सुपाणी शब्द इंद्र के लिए आया है। उसके बाद विश्वामित्र कहते हैं कि प्रवाच्यम स्वधा वीर्यम तदिंद्रस्य कर्म यदहिं विवृश्चित विवज्रेण परिषतो जघानो यन्नापो यनमिच्छमाना। यह सबको समझ में आ गया होगा, बताएंगे, जो भी शब्द नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। अब आगे कहते हैं, अब नदियां कहती हैं कि जब देखते हैं कि इंद्र की इतनी तारीफ कर रहे हैं यह विश्वामित्र, तो नदियां कहते हैं कि एतद वचो जरितर माँ विमृष्टा आयत्ते घोरान उत्तरा युगानी उक्थे सुकारो प्रतिनो शस्व मानो निकह पुरुषत्रा नमस्ते। कहती है नदियां जरितः, जरितः जो है स्तुति करने में अर्थ में होता है, जरितः मतलब हे स्तुति करने वाले विश्वामित्र, एतद वचः अर्थात इस वाणी को, अपि मतलब कभी भी, माँ मृष्टा मतलब मत भूलना। नदियां कहती हैं जरितः मतलब हे स्तुति करने वाले, तद वचः इस वाणी को, अपि कभी भी, माँ मृष्टाहा कभी भी मत भूलना, यत मतलब जिससे, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है श्रद्धांजलि जी। नदियां कहती हैं जरितः मतलब हे स्तुति करने वाले, एतद मतलब इस, वचः मतलब वाणी को, कौन सी वाणी, जो ऊपर ये बात बोले हैं कि प्रवाचम सुधा वीर्यम, तो हे स्तुति करने वाले इन वाणी को, अभी मतलब कभी भी, माँ मतलब कभी नहीं, मृष्ठा मतलब भूलना, यत मतलब जिससे, ते मतलब तुम्हारे, जिससे जो है क्या हो जाए, ते मतलब तुम्हारे,
उत्तरायुगानी मतलब भावी जो युग आए ना, तुम्हारे बाद जो युग आए वह आघोषान, आघोषान मतलब आ को यहाँ से जोड़िए, घोषान को यहाँ से जोड़िए। आघोषान का मतलब ये हो जाएगा सुन सकें, ठीक है। हे स्तुति करने वाले, तुम इस वाणी को कभी मत भूलना, जिससे ते तुम्हारे उत्तरायुगानी तुम्हारे भावी युग वाले इस वाणी को आघोषान सुन सकें। उक्थेषु कारो प्रतिनोजुषस्व, अर्थात कारो शब्द, कारो मतलब हे कवि, कारो शब्द जो है विश्वामित्र के लिए आया। नदियां कहती हैं हे कारह मतलब हे कवि। उक्थेषु, उक्थेषु मतलब अपनी स्तुतियों में, नह मतलब हमारे प्रति, प्रतिजुषस्व मतलब आदर का भाव रखो। कारह मतलब हे कवि, उक्तेषु मतलब अपनी स्तुतियों में, नह मतलब, नह देखिए हमारे लिए आया ना, नह मतलब आसमान, हमारे लिए प्रतिजुषस्व, प्रतिजुषस्व मतलब आदर का भाव रखो। नह मतलब हमको, पुरुषत्रा पुरुष की कोटि से, नह मतलब हमको, पुरुषत्रा मतलब पुरुष की कोटि से, माँ मतलब नहीं, निकह, निकह अर्थात नीचे मत गिराना, नमस्ते अर्थात नमहते, ते नमः तुम्हें नमस्कार है। नमस्ते में क्या शब्द है, नमस्ते, नमस्ते बराबर नमस्ते, और इसको उल्टा कर देंगे तो ते नमः हो जाएगा, तुम्हें नमस्कार है। नदियां कहती हैं एतद वचः जरितः मतलब हे स्तुति करने वाले विश्वामित्र, एतद वचः इस वाणी को, अपि मतलब कभी भी, माम मृष्टा कभी मत भूलना, यत मतलब जिससे, यत मतलब जिससे, ते तुम्हारे उत्तरायुगानी जो भावी युग वाले व्यक्ति हों, वह आघोषान तुम्हारे इस वाणी को, इस जो है बातों को सुन सकें। और कारह मतलब हे क्रांतदर्शी, हे कवि, उक्थेश मतलब अपनी स्तुतियों में, नह मतलब हमारे प्रति, प्रतिजुषस्व आदर का भाव रखो। माँ मतलब नहीं क्या, पुरुषत्रा निकह मतलब हमको पुरुष की कोटि से, माँ निकह नीचे मत गिराना, नमस्ते अर्थात ते नमः तुम्हें नमस्कार है। समझ में आ गया ना ये बात। नदियां क्या कहती हैं, एतद वचो जरितर माप मृष्टा, आयत्ते घोरान उत्तरा युगानी, उक्थे सुकारो प्रतिनुस्व, मानो निकह पुरुषत्रा नमस्ते। धीरे धीरे अन्वय बनाना सीखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जरिता मतलब हे स्तुति करता, एतद वचः, पहले अन्वय जैसे ही देखेंगे ना अर्थ अपने आप क्लियर हो जाएगा। जरितः हे स्तुति करता, एतद मतलब इस वचः मतलब वाणी को, अपि मतलब कभी भी, माँ मृष्टा मत भूलना, ते मतलब तुम्हारे उत्तरायुग आने भावे युग के लोग जो है आघोषान इस चीजों को सुन सके। और कारह मतलब हे क्रांत दर्शा कवि, हे क्रांत दृष्टा कवि, उक्थेश मतलब अपनी स्तुतियों में क्या करो, नह मतलब हमारे प्रति, प्रतिस्व आदर का भाव रखो। और पुरुष जो है, नह मतलब हम लोगों को, पुरुषत्रा मतलब पुरुष की कोटि से, निकह माँ मतलब नीचे मत गिराना, नमस्ते तुम्हें नमस्कार है, ठीक है। नहीं शैलेंद्र जी ऐसा नहीं है, सबको आ रहा है समझ में। अगला है कि ओषु सुसारः कारवे सृणोत, ययौ दूरात अनसारथेन निशु न मध्वम भवता सुपारा अधो वक्षा सिंधव श्रोत्रादि। अब इस नवे मंत्र में आकर के अपना वास्तविक प्रयोजन जो है विश्वामित्र जो है बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो है देखिए, अब जो वास्तविक प्रयोजन था विश्वामित्र का, विश्वामित्र अपना वास्तविक प्रयोजन यहाँ रख रहे हैं। अभी तक तो स्तुति वगैरह थी ना, भूमिका बना रहे थे कि नदियां तुम ऐसी हैं, नदियां जो है इतनी बड़ी इतनी महान है। अब यहाँ पर अपना वास्तविक प्रस्ताव रखते हैं, भाई हमको पार करना है, अपना जल कम करो, यही मुख्य इनका प्रस्ताव है। तो यहाँ पर जो है अब विश्वामित्र बोलते हैं कि ओषु स्वसारः कारवे सड़ोत, ययौ दूराद अनसारथेन, ओषुस्वसारः कार्वे शृणोत, ययौ दूरात् अनसारथेन, नीशून मध्वम भवता सुपारा अधो अक्षा अधो अक्षा सिंधव श्रोत्र्याभि। अर्थात जो है यहाँ पर अब विश्वामित्र कहते हैं ओषुस्वसारः अर्थात जो है सुस्वसारः, सु मतलब क्या हो जाएगा, सुस्वसारः का क्या मतलब, सु मतलब शोभना, शोभना सुसारः अर्थात हे सुंदर बहनों। अब यहाँ पे विश्वामित्र क्या कह रहे हैं नदियों से, ओषुस्वसारः मतलब हे सुंदर बहनों, कारवी तुमने इसके पहले देखिए नदी, नदी ने इंद्र को, नदियों ने विश्वामित्र को कारह अर्थात कवि कहा था। अब तुरंत जो है उस कवि शब्द को पकड़ करके यहाँ पर विश्वामित्र क्या कहते हैं, ओषुस्वसारः मतलब हे सुंदर बहनों, कारवे मतलब इस कवि की वाणी को सुनो, ओषुस्वसारः कारवे सुनोता, इस कवि की वाणी को सुनो। वह मतलब तुम्हारे सामने, दूरात मतलब बहुत दूर से, अनसा मतलब गाड़ी और रथ के द्वारा, ययौ हम लोग आए हैं। यहाँ पे नदियों से विश्वामित्र कह रहे हैं कि ओषु सुसारा हे सुंदर बहनों, कार्य श्रोता, भाई इस कवि की वाणी को सुनो, वह मतलब तुम्हारे सामने
दूरात मतलब बहुत दूर से, यज्ञ इत्यादि करा करके, अनसा रथेन, अनसा मतलब गाड़ी और रथ मतलब रथ इत्यादि से तुम्हारे सामने हम लोग आकर खड़े हो गए हैं, और तुम क्या करो, सु मतलब अच्छी प्रकार से, निमध्वम, सुनिमध्वम, सु निशु निशु नमध्वम लिखा है ना, तो सु के पहले करिए और निमध्वम, सुनिमध्वम ऐसे करेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। सु मतलब अच्छी प्रकार से, निमध्वम मतलब झुक जाओ। हे नदियों, हे सुंदर बहनों, इस कवि की वाणी को सुनो, वह तुम्हारे सामने हम लोग बहुत दूर से गाड़ी घोड़े से आए हैं, इसलिए तुम क्या करो, सु मतलब सुंदर प्रकार से, नीनमध्वम अर्थात अच्छी तरह से झुक जाओ, और क्या करो, सिंधव अर्थात जो है, हे नदियों, सिंधव अर्थात हे नदियों, श्रोत्र्याभि, श्रोत्र्याभि मतलब अपनी जलधाराओं को, अधु अक्षाह मतलब रथ में देखिए पहिए लगे रहते हैं, मान लीजिए यह रथ है, इस रथ में जो है जो पहिए लगे हैं, तो विश्वामित्र कहते हैं कि सिंधवा मतलब हे नदियां, श्रोत्र्याभि अपने जलों को, अधु अक्षाह मतलब ये जो रथ के पहिए हैं ना, जो अक्ष है, इसके नीचे कर लो, अक्षाह अधः मतलब रथ के नीचे कर लो, जिससे तुम क्या बन जाओ, सुपारा भवत, सुपारा मतलब सुंदर पार करने योग्य, भवता मतलब तुम हो जाओ, ऐसा जो है विश्वामित्र नदियों से कहते हैं। समझ में आ गया ना, कि ओसु सुसारा, हे सुंदर बहनों, कारवी सुनो, तो कवि की वाणी को सुनो, वह मतलब तुम्हारे सामने, दूरात मतलब बहुत दूर से, अनसा मतलब गाड़ी और रथ के द्वारा, ये मतलब हम लोग आ गए हैं, और सु मतलब सुंदर प्रकार से, निमध्वम तुम झुक जाओ, जिससे क्या हो, सिंधवा मतलब हे नदियां, श्रोत्र्याभि तुम अपने जल को क्या करो, अधो अक्षाह पहिए के नीचे कर लो, जिससे क्या हो, सुपारा भवता तुम जो है अच्छी तरह से पार करने योग्य, सुपारा मतलब अच्छी तरह से पार करने योग्य, भवता मतलब हो जाओ। यह समझ में आ गया सबको। ओसो सुसारः कार्य सुसारथेन निशु नमोद्यम भवता सुपारा अधो अक्षा सिंधव श्रोत्र्याभि। आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब इतने अच्छे से बोल देंगे, सुसारा इत्यादि का प्रयोग कर दिए हैं और सिंधव इत्यादि प्रयोग कर रहे हैं, तो नदियां झुक रही हैं। तो नदियां क्या कहती हैं कि आते कारो सृणवामा वजांसी, जयाथ दूरात अनसारथेन नीते नंसी पीप्या ने वयोषा मरिया ये कन्या ससुते। अब यहाँ पर नदियां कहती हैं कि कारह मतलब हे कवि, कारह अर्थात हे स्तुति करने वाले कवि, ते वचांसी, ते वचांसी कारह मतलब हे कवि, ते मतलब तुम्हारे, वचांसी मतलब वचन को, हम लोग आश्रवामा मतलब अच्छी तरह से सुन लिए हैं। कारह नदियां कहती हैं, कारह मतलब हे कवि, ते मतलब तुम्हारे, वचांसी मतलब वचनों को, हम लोग आश्रवामा सुन लिए हैं, कि ययाथ दूरात अनसार थे न, कि तुम बहुत दूर से आए हो, ययौ अथ दूराद अनसार थे न। यहाँ पे नदियां कहती हैं विश्वामित्र से कि कारह मतलब हे कवि, ते वचांसी तुम्हारे वचनों को, आश्रवामा हम लोग क्या कर लिए हैं, सुन लिए हैं, दूरात बहुत दूर से, अनसार थे न ययाथ तुम बहुत दूर से आ गए हो, तुम बहुत दूर से आए हो, इस बात को, हे कारह इस वचन को हमने सुन लिया है। तो पहली लाइन सबको और समझ में आ गया होगा, पहली लाइन में तो कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर एक उपमा का प्रयोग किया जाता है कि नदियां किस तरह से झुकती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि योषा, योषा कहते हैं स्त्री को, योषा किसके लिए आता है, योषा कहते हैं स्त्री को, और मरिया कहते हैं किसको, पुरुष को, मर्य क्या, मर्य पुरुष है, योषा स्त्री। तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में नदियां कहती हैं कि कारह मतलब हे कवि, ते वचन से श्रृणवामा, आश्रवामा हम तुम्हारे वचनों को सुन लिए हैं, कि तुम अनसा रथे न ययात तुम बहुत दूर से गाड़ी और घोड़े से मतलब गाड़ी और रथ पर आए हो। तो अब नदियां किस तरह से झुक रही हैं, तो बताते हैं कि पीप्यानेव जैसे दूध से भरे स्तनों वाली महिला झुकती है, योषा मतलब स्त्री, जिस तरह से दूध से भरे स्तनों वाली जिस तरह से महिला झुकती है, और मरिया इव कन्या जिस तरह से, मरिया इव जैसे अपने प्रेमी के आलिंगन के लिए, मर्य कहते मर्य पुरुष, तो मर्य पुरुष अर्थात जैसे पुरुष के आलिंगन के लिए, कन्या मतलब जैसे एक कन्या झुकती है, ससुचई मतलब आलिंगन के लिए, कन्या ससुचई अर्थात पुरुष के लिए जिस तरह से कन्या झुकती है, या फिर दूध से भरे स्तनों वाली जिस तरह से महिला झुकी हुई चलती है, उसी तरह से नदियां भी क्या होती है, ते नी नंसई, ते नी नंसई अर्थात जो है तुम्हारे लिए, ते मतलब तुम्हारे लिए, नी नंसई मतलब नीचे झुक रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए नीचे झुक रही हूँ, यह समझ में आ गया। आते कारो सृणवामा वचांसी ययाथ दूरात अनसार थे न, नीते रंसे विप्यानीव योषा मरिया ये कन्या सोचैते। अर्थात हे कार, हे कवि मतलब ते वचांसी आश्रवामा तुम्हारे वचन को हम सुन लिए हैं, कि तुम जो है दूरात बहुत दूर से, अनसा मतलब गाड़ी और रथ के द्वारा ययात यहाँ पर आ चुके हो, तो उसी तरह से
पीप्या नहीं वयोसा, जिस तरह से दूध से भरे हुए स्तनों वाली महिला झुकती है, और कन्या जिस तरह से कन्या सस्वचई मतलब आलिंगन के लिए पुरुष के सामने झुकती है, उसी तरह से ते मतलब तुम्हारे सामने नीरंशई हम लोग भी क्या हो रहे हैं, झुक रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। आते कारो श्रवामा वचांसे ययात दूरात अनसा रथेन नीते दंसे पीप्याने वयोसा मरिया ये कन्या सस्वचैते। अब अगले मंत्र में जो है इंद्र कहते हैं कि अगले मंत्र में कहते हैं कि यदंगत्वा भरता संतरेयुर गव्यन ग्राम इशित इंद्रजूतः अर्षाध प्रसव सर्गतक्तः आवो वृडे सुमतिम यज्ञानम। अर्थात यहाँ पे विश्वामित्र कहते हैं अंग अर्थात जो है संबोधन वाचक, हे नदियों। यत मतलब कहते हैं यत अंग, दो शब्द है ना, यदंग में कितने शब्द हैं, यत और अंग, तो कहते हैं अंग अर्थात हे नदियों। यत मतलब चूंकि क्या हो गया है, भरताह मतलब भरत वंश वाले हम लोग जो है, भरत वंश वाले हम लोग, त्वा मतलब तुमको, संतरेयुह मतलब पार कर जाएं, ऐसी आज्ञा चूंकि मिल गई हम लोगों को। अंग मतलब हे नदियों, यत मतलब जो कि, भरता मतलब भरत वंशी, त्वा मतलब तुमको, संतरेयुह मतलब पार कर जाएं, इसकी आज्ञा तो हमको मिल गई है। और गव्यन मतलब पार करने की इच्छा वाले हम लोगों को, त्वा मतलब क्या, त्वा मतलब तुम्हारे द्वारा हम लोग अनुज्ञात हुए हैं। इंद्रजूतः, इंद्रजूतः मतलब इंद्र के द्वारा, इंद्र के द्वारा गया, इंद्र के द्वारा भेजा गया, इशितः मतलब भेजा गया, इंद्रजूतः मतलब इंद्र के द्वारा भेजा गया, ग्रामः, ग्रामः अर्थात यह समूह, वह मतलब तुमको क्या करे, वह मतलब तुमको पार करे, तुम्हारे इस जल प्रवाह को, अर्थात प्रसव सर्गतः तुम्हारे इस जल को प्रवाह करे, और सर्ग तक बहने में जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा यह प्रवाह है, यह क्या हो, अर्थात अर्थात जो है प्रवाहित रहे। यह ज्ञाना मतलब तुम्हारा जो यह बहने का स्वभाव है, यह स्वभाव हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और यह ज्ञाना मतलब पवित्र नदियों के सुमतिम अर्थात समर्थन को, आवृडे अर्थात जो है मैं चाहता हूं, ऐसा नदियां कहती हैं। ठीक है, ऐसा विश्वामित्र सॉरी कहते हैं। यह ज्ञाना मतलब पवित्र नदियों के, सुमतिम मतलब समर्थन को, आवृडे मतलब मुझे समर्थन मिल गया है, मैं नदियों का हमने वर्ण कर लिया है, नदियों ने हमको आज्ञा दे दी है, नदियों को हम पार करेंगे, इसलिए भरतवंशी तुमको पार कर रहे हैं। और तुम्हारा सर्ग तत्व जो बहने में प्रवृत्त जो तुम्हारा जल है, वह प्रेरणा, बहने में जो प्रवृत्त तुम्हारा जल है वह अरसात हमेशा बहता रहे। हमने पवित्र नदियों का समर्थन पा लिया है। यद अंगा भाई, हे नदियों चूंकि बरता मतलब भरत कुलवंशी लोग, संतरेयु त्वा संतरेयु तुमको पार कर लें, ऐसी आज्ञा तुमने दे दी है। और इसी तरह इंद्रजूत, इंद्रजूत मतलब इंद्र के द्वारा भेजा गया, ग्राम मतलब यह जो समूह है, यह तुमको पार कर लेगा क्योंकि तुमने आज्ञा दे दी है। और तुम्हारा जो स्वर्ग तक का जो बहने में प्रवृत्त जल है, वह हमेशा बहता रहे। और आबू बुढ़े सुमतिम यज्ञाना, व्यज्ञाना पवित्र नदियों के सुमतिम अर्थात सुंदर समर्थन को आवृड़े हम लोग समर्थित कर लिए हैं, अर्थात नदियों ने हमको आज्ञा दे दी है। समझ में आ गया ये, यदंगत्वा भरता संतरेयुर गंभीर ग्राम इष्ट इंद्रयूतः अरसादः प्रसव सर्गतः आवो वृडे सुमतिम यज्ञानाम। एक बार बताएंगे, समझ में आ गया ये। विश्वामित्र ऋषि बोलते हैं नदियों से कि भाई अंग शब्द जो है निपात वाचक है नदियों के लिए। हाँ, अब अगले मंत्र को देखते हैं। अगले मंत्र में क्या है, अब यहाँ पे पार कर लेते हैं। अतारिशुर भरता गव्यव समभक्त विप्र सुमतिम नदीनाम प्रपिनबंधम ईशयंती सुराधा आवक्षणा पृढ़ध्वम याद शिवम। अर्थात यहाँ पे कहा जाता है गव्यवः भरताः अतारिषु। गव्यवः का क्या मतलब होता है, गव्यवः का मतलब होता है पार करने की कामना वाले, पार करने की इच्छा वाले, जो भरताः मतलब भरत वंश वाले, जो विश्वामित्र के साथ और भी जो लोग थे, वह अतारिषु अर्थात जो है नदियों को पार कर ले गए। गव्यवः मतलब पार करने की इच्छा वाले, भरताह मतलब जो भरतवंशी थे, वह अतारिशु, अतारिशु मतलब नदियों को पार कर लिए। विप्रह मतलब उस विप्र विश्वामित्र ने नदी नाम अर्थात नदियों के, सुमतिम अर्थात नदियों के समर्थन को, समभक्ता मतलब प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब भाई जब भरतवंशी नदी को पार कर ली, कैसे पार करेंगे, नदियों ने आज्ञा दी तभी तो पार किए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है विप्रह विश्वामित्र, वह जो विप्र विश्वामित्र था, वह नदी नाम नदियों के सुमति मतलब समर्थन को, समभक्त प्राप्त कर लिए, और जो है चाहे प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद क्या कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि सूराधा अर्थात जो है
सुराधा ईशयंती प्रपिनवध्वम ईशयंती सुराधा आवक्षणा प्रणध्वम यादसीहम। अर्थात जो है सुराधा, सुराधा मतलब नदियों के लिए विश्वामित्र कहते हैं सुंदर धन वाली नदियां ईशयंती ही अर्थात जो है धन को लाती हुई, सुंदर धन वाली नदियां धन को लाती हुई, वक्षणा मतलब अपने स्थान पर, प्रपिनवध्वम मतलब प्रकृष्ट रूप से प्रवाहित हो, और आपृध्वम का क्या मतलब है, आप को यहाँ से जोड़ेंगे, आपृध्वम पूर्ण रूप से भर जाओ, और जो है शिवम अर्थात जो है शीघ्रता से, यात अर्थात बहो। यहाँ पे जब भरतवंशी नदियों को पार कर ले जाते हैं तो पहली लाइन में ऐसा बताया गया है, गव्यवह पार करने की इच्छा वाले भरतवंशी नदियों को पार कर लेते हैं, विप्र विश्वामित्र नदी नाम सुमतिम समभक्त नदियों के समर्थन को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जो है विश्वामित्र क्या कहते हैं कि सुराधा मतलब हे सुंदर धन वाली नदियां आप लोग क्या करिए, ईशयंती ही मतलब धन को लाती हुई, वक्षणा मतलब अपने स्थान पर, प्रपिनवध्वम मतलब अब अच्छी तरह से प्रवाहित हो। अब हम जल को कम करने के लिए नहीं कहेंगे, तुम हमारे लिए अपना जल कम कर दी, अपने प्रवाह को कम कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। अब आप जो है अपने अपने काम में लग जाइए, अर्थात जो है अब आप अपने जल को बहुत तेजी से प्रवाहित करिए। आप लब्धम मतलब पूर्ण रूप से भर जाइए, हमारे लिए जो आपने जल अपना कम किया था उसको आप लब्धम अर्थात पूर्ण रूप से भर जाओ, और शिवम यातव शीघ्रता से बहो। अब जो है धीरे बहने का या फिर नीचे बहने का या फिर जल कम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब अच्छी तरह से अब बाढ़ ला दो। कहने का मतलब ये है कि अब हम तुमको पार कर लिए, अब तुम बाढ़ ला दो, ठीक है। अतारिशुर भरता कव्यव समभक्त विप्रा सुमतिम नदीनाम प्रपिनवध्वम विषयंती सुराधा आवक्षणा प्रणध्वम यारसीभम। हमने तुमको पार कर लिया है, इसलिए सुंदर धन की इच्छा कामना करती हुई आप लोग प्रपिनवध्वम अच्छे से बहिए, और जो है वक्षणा आप अपने अपने स्थान पर अच्छे से आ जाइए, और शिवम यात और तेजी से बहिए, अपना प्रवाह तेज कर लीजिए। अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या समझ में आ गया सबको। अब अंतिम मंत्र जो अनुष्टुप छंद में है, ऊपर वाला मंत्र आ गया ना 12वां नंबर का। बहुत अच्छा शैलेंद्र जी, ठंडी महीने में आप चाय चल रहा है आपका। जी जी मैसेज आया है, अब चाय के लिए जी मैसेज आया है कि समझ में आ गया, इसके लिए नहीं समझ में आ रहा है ये। शैलेंद्र जी के चाय के लिए लगता है सोलू जी की है। उद्व उर्मे सम्याहन वापो योग प्राणी मुंचत महादुष्कृतौ बेन साघ्नौ सूनमारताम। अगला जो है अनुष्टुप छंद में बताया गया है, इसमें देखिए इसका क्या मतलब है, वह मतलब तुम्हारी उर्मी है मतलब जो तरंग या धारा है, सम्या मतलब जुए के कील के ऊपर से आघात करे, उद्व उर्मी सम्या हन पापो योग प्राणी मुंचत। वह मतलब जो तुम्हारा उर्मी मतलब उर्मी विश्वामित्र कहते हैं तुम्हारी जो धारा या फिर तुम्हारी जो तरंगे हैं वह कहाँ जाए, सम्या सम्या कहते हैं जुए की कील, जो रथ का पहिया होता है ना उसका जो ये बीच वाला कील होता है उसके उसको क्या करें, उत हंतु, उत को यहाँ से लेकर के हंतु में जोड़िएगा। वह मतलब जो तुम्हारे उर्मी मतलब जल की जो धाराएं हैं, सम्याह मतलब जो है जुए की किल के ऊपर उत हंतु ऊपर की ओर आघात करें, और आपह जो जल है ना योग प्राणी, वैसे रथ में तमाम रस्सियां उस्सियां लगी रहती हैं, तो आपह मतलब जो जल है योग प्राणी मुंचत अर्थात रस्सी को छोड़ दे, और अदुष्कृत्यु अर्थात दुष्कृत्य न करने वाली अर्थात कल्याणकारिणी हो करके, बेनसा बेनसा मतलब पाप रहित हो करके, अग्न्यव अर्थात तिरस्कार न करने योग्य, सूनम अर्थात वृद्धि को, माँ मतलब नहीं, माँ आरताम अर्थात वृद्धि को मत प्राप्त करना। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जुआ का मतलब ये होता है ना, देखिए रथ में यह बताएंगे आपको, तुम्हारी धारा जुआ के कील के नीचे से बहे। एक मिनट, ये मान लीजिए ये रथ है, ठीक है, विश्वामित्र यहीं बैठे हैं, यही मान लीजिए विश्वामित्र है, अब नीचे जल है ये, ठीक है, नीचे ये क्या है जल है। तो ऐसी स्थिति में विश्वामित्र कहते हैं कि उर्व उर्मी सम्या हम त्वापो योग प्राणी मुंचता, वह मतलब तुम्हारी उर्मी मतलब जो तरंगे हैं वह उत हंतु अर्थात जो है जुआ के कील के नीचे बहे, मतलब ये जो जल है ना, अब मान लीजिए यहाँ पर जल बहने लगेगा तो पहिया यहीं पर क्या होगा धंसने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा
कि हो सकता है यह डूब जाए, तो इसलिए कहते हैं कि यह थोड़ा नीचे ही बहे। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए रथ पहले होता था ना, तो रथ की रस्सियां थोड़ी लटकी उटकी रहती होंगी, तो ये जो रस्सियां हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है आपह मतलब जो जल है, अब ये रस्सियां पानी में ही आ जाएंगी, तो फिर रथ को गति नहीं मिलेगी, तो इसलिए लिखा गया है आपह मतलब जो जल है, योगत्राणी मतलब रस्सियों को, मुंचत मतलब छोड़ दे, जो जल है वह रस्सियों को छोड़ दे। और बताया गया माँ दुष्कृत्य अर्थात पाप से रहित होकर के, और जो है तिरस्कार न करने योग्य होकर के, सोनम मतलब वृद्धि को न प्राप्त करते हुए तुम बहो। अब नीचे वाली लाइन को आप समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कि यहाँ पर नदियों के लिए बताया गया है अदुष्कृत्य, दुष्कृत्य न करने वाली, बेनशा अर्थात पाप से रहित होकर के, और जो है अग्नेय, अग्नेय अर्थात जो है तिरस्कार मतलब अपमान, अपमान न करने योग्य, और सोनम वृद्धि को न प्राप्त करो। तो ऐसा ये बताइए कि नदियों का अपमान या फिर नदियों का तिरस्कार और नदियां दुष्कृत्य कब करती हैं, ऐसा कभी होता है क्या? तो एक बार सोचेंगे अगर इसको थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से, तो मान लीजिए अगर बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ में क्या होता है, दुष्कृत्य ना करने वाली, बाढ़ आता है तो नदियां चाहे या ना चाहे, लेकिन एक तरह से क्या होता है, दुष्कृत्य हो ही जाता है, कई लोगों का गांव बह जाता है, बह जाता है कि नहीं बह जाता है। बेनशा अर्थात जो है पाप रहित होकर के, नदियां बाढ़ आ जाता है तो कई लोग मर जाते हैं, कई लोग उसी में डूब जाते हैं, तो एक तरह से नदियों से पाप भी हो जाता है। और जो है अग्न्या, अग्न्या मतलब जो तिरस्कार न करने योग्य, और जब बाढ़ आ जाता है तो लोग अपमानित करते हैं ना, कि नदियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि मतलब इतना बाढ़ आ गया, ऐसे वैसे दुनिया भर की चीजें। तो अगर इन शब्दों को घटाएंगे कि दुष्कृत न होकर के, बेन मत पाप रहित होकर के, तिरस्कार न करने योग्य, जब बाढ़ आ जाती है तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि नदियों से पाप भी हो जाता है, नदियां जो है तिरस्कार करने योग्य भी हो जाती हैं, और नदियां दुष्कर्म भी करने बैठती हैं। तो यह सारी चीजें कब होती हैं, सूनम, जब नदियां बहुत वृद्धि प्राप्त कर लेती हैं। वृद्धि का मतलब जब अगल बगल के गांव को डुबो देंगी, तब ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसीलिए विश्वामित्र कहते हैं, इसलिए तुम क्या करो, तिरस्कार न करने योग्य, पाप से रहित होकर के और दुष्कृतों को छोड़ करके वृद्धि को न प्राप्त करो। सूनम मतलब वृद्धि को, माँ मतलब नहीं, और अरताम मतलब प्राप्त करो, मतलब वृद्धि को न प्राप्त करो। उद्व ऊर्मी सम्या हम द्वापो योक्तानि मुंजत, मादुष्कृत्यौ बेन साग्नो सूनमारताम। बूढ़ी वाले लोग बोलते हैं। यह समझ में आ गया सबको? एक बार बताएंगे। यह अनुष्टुप में था, बाकी सब त्रिष्टुप में था। तो विश्वामित्र ने संवाद सूक्त हम लोगों का समाप्त। हम्म। और हम लोगों का पेड क्लास अब शुरू हो गया है। आज जो है पहले यूनिट के 2-3 टॉपिक हुए हैं। कौन कौन से? वेदों का काल, आरण्यक साहित्य, संहिता साहित्य। आज शाम को 50 प्रश्नों का टेस्ट पेड वाली क्लास में है। 7 बजे टेस्ट अपलोड किया जाएगा, 8:10 पे उसकी क्लास है। फ्री क्लासेज ऐसे ही रोज एक लेते रहेंगे। जो भी लोग हमारी पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। 3 महीने का टोटल ये संपूर्ण कोर्स है, जिसको 3 महीने में सारी चीजें मूल से पढ़ा करके खत्म की जाएंगी। प्रतिदिन 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा, और प्रतिदिन 50 प्रश्नों का टेस्ट प्लस 2 क्लास है। और जितना भी पीडीएफ मतलब पढ़ाया जा रहा है, सारा मूल से पीडीएफ है। उन सारी पीडीएफ को प्राप्त, सारा पीडीएफ दिया जाएगा। और प्लस क्लासेज जो है 3 महीने तक चलेंगी। 3 महीने के बाद भी आप सारी रिकॉर्डिंग आप अपने पास रख सकते हैं। 2100 रुपये उसका शुल्क निर्धारित किया गया है। और आप पर मंथ जो है 700-700 रुपये फीस भी दे सकते हैं, या तो 2100 एक ही बार दे दीजिए, या फिर 700-700 रुपये निर्धारित किया गया उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद। और जो लोग जुड़ना चाहें वो लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, पीडीएफ को चाहे जितना बार जो है, इसलिए पीडीएफ बना दिया गया है ग्रुप में, कि आप लोग वहां से पीडीएफ जो है ले करके अपना सेव कर लें, कभी पीडीएफ जरूर इधर उधर मांगना ना पड़े। ठीक है, धन्यवाद सभी को।